मैं संविधान हूँ। मैं इस भारत का आईन हूँ। मैं भारत और लोकतंत्र के बीच की वो कड़ी हूँ जो इस हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश होने का ओहदा देती है। मैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य का ग्रंथ हूँ। मैं भारत का ग्रंथ हूँ। मैंने अपने पहले नागरिक राष्ट्रपति से लेकर हिंदुस्तान के हर बासिंदे को 6 मौलिक अधिकारों से नवाजता हूँ। आपको मिले उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों से तारुफ कराने में आया हूँ। तो चलिए आपको मिलाता हूँ आपके पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार से। मैं समानता का अधिकार हूँ। मैंने इस देश के हर नागरिकों को वचन दिया है कि इस देश में आपके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही सहकारी नौकरियों को देने में इन सभी आधार पर भेदभाव किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हो या कुएं, तालाब या कोई सांस्कृतिक धरोहर। लेकिन अगर आपके साथ कोई छुआछूत जैसा निंदनीय व्यवहार करता है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। अनुच्छेद 17 के तहत आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस आज़ाद भारत के किसी भी नागरिकों के बसेरे में अंग्रेजों द्वारा दी गई शाही उपाधियों की कोई जगह नहीं रह गई है और न ही ऐसी कोई उपाधि विदेशी सरकार से लेने का प्रावधान है। मैं गैर बराबर व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सकारात्मक भेदभाव की बात जरूर करती हूँ, जिसके अंततः सभी सामान्य स्तर की जिंदगी गुजार सके। आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो तबका पहले से असमानता की स्थिति में हो, उसे उठाकर समानता तक लाना भी मेरी जवाबदेही है। मैं स्वतंत्रता का अधिकार हूँ। मैंने इस मुल्क के हर बाशिंदे को यह हक दिया है कि आप सभी अपने ख्यालात और विचार बेबाकी से रख सकें। आपको बोलने का अधिकार है। निडरता से हर विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आपके लफ्ज किसी भी सरकार, राजनेता या कानून के खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन जब आपके ही अल्फाज नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने और सामान्य व्यवस्था तहस नहस करने या हेट स्पीच फैलाने का काम करने लगे तो आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे। इसके साथ ही आपको इस देश के किसी भी कोने में कोई भी कारोबार करने और कहीं पर भी बसने की आज़ादी है। अनुच्छेद 20 के मातहत कुछ अपराधों के मामले में आरोपी के भी अधिकारों का वर्णन है, जैसे उसे अपने ही खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, आपको गरिमा के साथ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। इसके तहत आपको अपने जीवन साथी को चुनने का भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर राइट टू फ्रीडम का दायरा बढ़ाया है, जिस पर आगे चलकर समय समय पर कानून भी बने हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19(1) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, जो कि अभी अभी 2019 में फिर से संशोधित हुआ है, उसे भी 19(1) में ही जगह दी गई है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू फूड भी 19(1) का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुप रहने का अधिकार भी एक तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से चर्चा में रह चुका राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, मतलब अब आपको जिंदगी को प्राइवेट रखना, सरकार से शेयर ना करना, अनुच्छेद 21 के तहत अब आपका मौलिक अधिकार बन चुका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद 23 और 24 मूर्त रूप देते हैं, क्योंकि ये अधिकार गैर नागरिकों को भी मिले हैं। 1953 में महिलाओं के व्यापार को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। ये अधिकार मानव तस्करी को रोकता है। किसी भी इंसान को धोखे में रखकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती काम कराना या गुलाम बनाकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संविधान में किसी से भी जबरन काम पर रोक है, लेकिन राष्ट्रहित, समाज हित के लिए कुछ सेवाओं को जरूरत के समय अनिवार्य किया गया है, जैसे कि नागरिकों को सेना की सेवा का दायित्व दिया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक एक और अहम प्रावधान है, वो है बाल मजदूरी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम पर रखना गैर जमानती अपराध है, जिसमें जमानत नहीं मिलती है और 2 वर्ष से अधिक तक की सजा का प्रावधान है।
मैं संविधान का वो अंग हूँ जिसमें मैंने देश के हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म पंथ चुनने का पूरा अधिकार दिया है। मेरे इस अधिकार के अधीन हर व्यक्ति अपने मर्जी से किसी भी धर्म का पालन करेगा और ईश्वर के किसी भी रूप को अपनाएगा। लेकिन इसके साथ ही जब आपका धार्मिक दायरा किसी और के मौलिक अधिकार के दायरे को कम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ दखल देगा। किसी भी धर्म को मानना आपकी निजी जिंदगी का हिस्सा है, जो गलत नहीं, लेकिन ध्यान रहे दूसरों पर अपने धर्म को थोपना सही भी नहीं। हर व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने रख सकता है, लेकिन याद रहे जब कोई इंसान अपने धर्म के अधिकार का उपयोग करते समय लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो मैं इस अधिकार को राज्य को बाधित करने का भी अधिकार देता हूँ। इस अधिकार के अंतर्गत अगर आप अपनी भक्ति करने के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों की स्थापना करते हैं तो ऐसे में उस मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी संस्थान में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी जब तक वो किसी ट्रस्ट से जुड़ा ना हो, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इस मौलिक अधिकार के तहत 2 अनुच्छेद आते हैं, 29 व 30। संविधान के 86वें संशोधन के बाद शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन चुका है, जिससे किसी भी तरह की गरीबी, सामाजिक बेड़ियाँ शिक्षा के आड़े ना आए। शिक्षा केवल पैसे के बदौलत कमाया जा सकने वाला ज्ञान बनकर ना रह जाए। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकते उनके लिए शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह उन बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, तहजीब बचाने व बनाए रखने के लिए किसी भी धार्मिक संस्कृति आधारित संस्थान खोलने का अधिकार है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के साथ उनकी बराबरी स्थापित करने के लिए दिए गए हैं, ना कि उन्हें किसी प्रकार का खास लाभ या विशेषाधिकार देने के लिए। क्या आप जानते हैं न्यायालय से न्याय पाना भी आपका मौलिक अधिकार है और आप अपने मौलिक अधिकार का दुरुपयोग न करें, यह भी संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक में वर्णित है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट शिकायत लेकर जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी शिकायत सुने बिना आपको वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का ही नहीं बल्कि आपके मौलिक अधिकार का भी संरक्षक है।